नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 19 है। इस वीडियो में हम सामान्य आशय और समान आशय में अंतर को जानेंगे। यह क्वेश्चन यूपी एपीओ 2007, उत्तराखंड जे 2016 और अन्य परीक्षाओं में मेंस में अक्सर करके पूछा जाता है। तो चलिए कॉमन इंटेंशन एवं सेम इंटेंशन में डिफरेंट के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन को सर्वप्रथम सबसे पहले महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में माधवन नायर ने 1945 में परिभाषित किया था, मतलब कि अंतर को डिफाइन किया था, स्पष्ट किया था, क्लियर किया था। और पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन तथा सेम इंटेंशन के बीच डिफरेंट को स्पष्ट किया गया था। ठीक है, अब कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन का मतलब कि ऐसा इंटेंशन कि जो एक से अधिक व्यक्तियों के बीच कॉमन होने का मतलब क्या है कि उस इंटेंशन के बारे में सभी को जानकारी है और सभी उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए सहमत हुए, यानी कि प्री माइंड मीटिंग हुई हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन इंटेंशन कहते हैं। कॉमन इंटेंशन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन कॉमन इंटेंशन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो जो है धारा 3 की उपधारा 5 में प्रयोग किया गया, लेकिन वहां कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस की बात यूज की गई। ठीक है, समान आशय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 6 में प्रावधानित किया गया है, यानी कि वहां समान आशय की बातें की गई है। ठीक है, अब समान आशय का मतलब क्या है कि ऐसा इंटेंशन कि जिसके बारे में जो है एक से अधिक व्यक्तियों को पता ना हो, केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पता हो। ठीक है, और उसके संबंध में जब एक ही व्यक्ति है, ठीक है, या एक से अधिक व्यक्ति भी हैं लेकिन उनको पता नहीं है, सबके अलग अलग अपने इंटेंशन है। ठीक है, लेकिन इंटेंशन एक ही है, तो ऐसी स्थितियों में इसे सेम इंटेंशन यानी कि उस इंटेंशन के संबंध में प्री माइंड मीटिंग ना हुई हो और ना ही उसके संबंध में कोई सहमत हुई हो, तो वो क्या है? वो सेम इंटेंशन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जो डिफरेंट की बात की है, तो पहला डिफरेंट यह है कि इसमें कॉमन इंटेंशन में दो या अधिक व्यक्तियों का आशय एक ही होता है और ऐसे आशय सभी व्यक्तियों के बीच सामान्य होते हैं। मतलब यह है कि जो है उस आशय के संबंध में सभी व्यक्तियों के मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ रहता है तथा सभी उसके लिए सहमत होते हैं। ठीक है, समान आशय में क्या होता है कि इसमें सभी व्यक्तियों का इंटेंशन तो एक ही होता है, किंतु उनके बीच ऐसे आशय को पूरा करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं होता है। ठीक है, और ना ही कोई पूर्व सुनियोजित योजना बनी होती है और ना ही इसके बारे में उनको एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी ही होती है। यह साक्ष्य के नियम के रूप में प्रयोग होता है कॉमन इंटेंशन, जबकि सेम इंटेंशन यह साक्ष्य के लिए प्रयोग नहीं होता है बल्कि अपराध के लिए प्रयोग होता है, यानी कि यह आपराधिक नेचर होता है इसका। ठीक है, इसके लिए दंडित भी होते हैं व्यक्ति। अब तीसरा जो पॉइंट है कॉमन इंटेंशन के संबंध में वो क्या है? इसमें सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी होती है, लेकिन सेम इंटेंशन में सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं होती क्योंकि मानसिक रूप से सब सम्मिलित नहीं होते हैं। हो सकता है कि तीनों फिजिकली या जितने भी मेंबर हैं फिजिकली उपस्थित हों उस घटना में, ठीक है, सब अपने अपने काम कर रहे हों, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से उनमें सहमति या उसका जो प्री माइंड मीटिंग नहीं हुई रहती है, इसी के नाते वहां जो है सक्रिय भागीदारी नहीं मानी जाती है। ठीक है, फिजिकली भागीदारी हो सकती है लेकिन मेंटली भागीदारी नहीं होती। इसी के नाते ये बात कही गई है कि जो सेम इंटेंशन में सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं होती है, जबकि कॉमन इंटेंशन में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है जितने भी मेंबर रहते हैं। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में जितने भी व्यक्ति होते हैं
सभी व्यक्ति संयुक्त दायित्व के अधीन उसी तरह से दायित्वाधीन होते हैं जैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही उस कार्य को किया हो। यानी कि इस तरह से दायित्वाधीन हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने अकेले ही उस परिणाम को घटित किया हो, चाहे भले ही ना घटित किया हो, आंशिक रूप से ही सहयोग किया हो, फिर भी वो उस परिणाम के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। जबकि सेम इंटेंशन में व्यक्ति जो है पृथक पृथक रूप से अपने कृत्यों के लिए दायित्वाधीन होते हैं, यानी लायबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों के लिए दायित्वाधीन हो जाता है। अब देखिए, कॉमन इंटेंशन में करा कि इसमें अपराध करने का जो साहस एवं मनोबल अत्यधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंटेंशन तो एक ही होता है और वह इंटेंशन कॉमन होता है, सब इसके लिए सहमत होते हैं, तो ज्वाइंट होने की वजह से मनोबल बढ़ता है उस कृत्य को संपादित करने में, उस इंटेंशन को पूरा करने में। यानी कि यदि एक व्यक्ति को किसी को मारना हो तो हो सकता है कि वो बाद में घटना तक पहुंचते पहुंचते अपना विचार बदल ले, लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है कि वो घटना को अंजाम देंगे ही। क्यों? क्योंकि वहां प्री प्लानिंग भी होती है और सारी चीजें करके आदमी जाता है, तो इस नाते उसके पूरा होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। जबकि सेम इंटेंशन में अपराध करने का साहस कम होता है, यानी कि मनोबल डाउन रहता है, यानी कि अकेले करने में हिम्मत उतनी नहीं आती है। ठीक है, जब एक से अधिक हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बढ़ जाता है। इसमें सभी व्यक्तियों के बीच पूर्व सुनियोजित योजना तथा मस्तिष्कों का पूर्व मिलन एवं उसकी सहमति जरूरी होती है कॉमन इंटेंशन में। जबकि सेम इंटेंशन में इसमें ना ही प्री प्लानिंग होती है और ना ही मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है, यानी कि मानसिक रूप से आपस में कोई भी सहमति नहीं होती और ना ही एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ठीक है, तो से अब कॉमन इंटेंशन का जो धारा 3 की धारा 5 से संबंधित है कॉमन इंटेंशन, और जो सेम इंटेंशन है वो धारा 3 की धारा 6 से संबंधित है। अब महबूब शाह वर्सेज एम्परर का जो मामला था उसमें जो है सर माधवन नायर ने कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन को बताया। उन्होंने कहा कि अलहदाद की हत्या के लिए जो है जो वली शाह हैं और जो महबूब शाह हैं, ठीक है, वो अलग अलग दिशाओं से आए थे, तो इस नाते भिन्न भिन्न दिशाओं से आने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच प्री माइंड मीटिंग थी। और जब प्री माइंड मीटिंग नहीं है तो ऐसी स्थितियों में कॉमन इंटेंशन नहीं है और इस नाते वह सेम इंटेंशन की बात वहां उत्पन्न होती है। तो सेम इंटेंशन के लिए दोनों व्यक्ति अलग अलग अपने कृत्यों के लिए दायी होंगे। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने कहा कि यहाँ कॉमन इंटेंशन नहीं था, यानी कि सेम इंटेंशन यहाँ था। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा कि जो कॉमन इंटेंशन और जो सेम इंटेंशन है दोनों के बीच की जो विभाजन रेखा है वह बड़ी क्षीण है और इस नाते न्यायाधीश को न्याय करते समय बड़ी सावधानी से इस पर काम करना चाहिए, नहीं तो यह न्याय का गला घोटने के समान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य के मामले में जो 1955 सुप्रीम कोर्ट का केस था उसमें जो है इस तरह से कहा गया, सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के डिफरेंट को बताया गया। कहा गया कि जब एक मान लीजिए कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और डी की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन ना तो ए बी को जानता है और ना बी सी को जानता है और ना सी ए को जानता है, यानी कि तीनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है और वो तीनों डी को मारना चाहते हैं। ठीक है, तो अब डी पर्टिकुलर एक जगह पर मिल जाता है, अब उसी समय ए भी पहुंच जाता है उसको मारने, बी भी पहुंच जाता है मारने, सी भी पहुंच जाता है मारने और तीनों मारते हैं, है ना, तीनों मारते हैं। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ क्या है, यहाँ सेम इंटेंशन है। क्यों? क्योंकि तीनों के बीच प्री माइंड मीटिंग नहीं हुई थी और ना ही कोई प्लानिंग हुई थी और ना ही तीनों एक दूसरे को जानते थे। तो यहाँ सेम इंटेंशन होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति उस परिणाम के लिए, जो परिणाम घटित होता है, अपने अलग अलग कृत्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। तो सेम इंटेंशन की बात इसमें भी स्पष्ट की गई और यहाँ कहा गया यहाँ प्री माइंड मीटिंग ना होने की वजह से जो है कॉमन इंटेंशन नहीं है।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।